हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग और अपना पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइम टाइम ऑन डिले। तो आज हम बताएंगे आपको टी ऑफ यानी ऑफ डिले टाइमर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ऑफ डिले टाइमर से। ऑफ डिले टाइमर ऐसा है कि सबसे पहले वही तरीका हम करेंगे कि हमें इमुलेटर को ओपन करना है। डबल क्लिक करोगे, फिर ओके करोगे और इसको मिनिमाइज कर दोगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आर एस लिंक क्लासिक को ओपन करना है। और आर एस लिंक क्लासिक ऐसे ओपन होगा। अब आपको यहाँ से बड़ा करना है। देखो, हमने इमुलेटर पहले से चला रखा है, तो देन आपको क्या करना है, यहाँ से कम्युनिकेशन पे जाकर कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ से एक बार डबल क्लिक करके अपना स्टेशन का नाम बदल दो, या फिर यहाँ पे हमने जैसे कोमल दे दिया या हमने नाम दे दिया नील। जैसे नाम दे दिया हमने नील, ओके। और यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे जो आपको स्टेशन नाम देना हो दे सकते हो आप। यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे हमको क्या करना है, इमुलेटर ड्राइव को ओपन करना है। फिर हमें क्या करना है, ओके करना है एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। अब हमें क्या करना है, आर एस लॉजिक्स 500 इंग्लिश को ओपन करना है। ऐसे आपका सॉफ्टवेयर ये ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, बड़ा करना है और यहाँ पे आपको जाना है फाइल पे, न्यू करना है। और न्यू करने के बाद अपने पीएलसी को सिलेक्ट कर लो 1000। देखो, यहाँ पे बुलेटिन नंबर इसको बोला जाता है, ये कैटेलॉग नंबर होता है ना। तो मैं इसके आप चाहोगे तो अच्छे से मैं डिफाइन कर दूंगा, आप सबका अगर डिमांड रहा तो, ठीक है। और यहाँ से 1000 को, जैसे हमने ए बी का अभी माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी पे हम काम कर रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ओके करोगे तो ये हमारा ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और मैंने कल बताया था आपको सारे ये डिफाइंड कि टाइम और डिले कैसे हम टाइमर्स को यूज करते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ पे रंग को सिलेक्ट किया और रंग यहाँ से एक हमने ले लिया, एक लगा दिया एनो, एक लगा दिया एनसी, फिर यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, होल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल ब्रांच लगाना है और इस ब्रांच को ऐसे ड्रैग करोगे और यहाँ ग्रीन होगा तो छोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एनो लगाना है और ये हमने होल्डिंग के लिए यूज किया है। और अब आएंगे यहाँ पे डेटा फाइल पे। डेटा फाइल जो है वो एड्रेसिंग होता है पीएलसी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट का हमने डेटा फाइल यूज किया है विथ। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ से डेटा फाइल में आकर डेटा फाइल से हमने इनपुट ले लिया। अब इनपुट को हमने क्या किया, ओपन कर लिया है। मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, आप मेरे जाओगे तो देखोगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। स्कैडा का भी हमने वीडियोस बना रखा है और पीएलसी हम पढ़ा रहे हैं। तो मैं पीएलसी एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो ये हमारा पहले इनपुट को हमें एड्रेसिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आइस सेपरेटर 0/0 जो है वो हमारा इनपुट पहला है। तो हमने उठाया और इसको ड्रैग करके ऐसे ग्रीन होगा तो हम यहाँ छोड़ेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, I0 जो बटन्स हैं वो हमारा स्टार्ट के लिए हो गया। और यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, ये स्टॉप के लिए।
देखो ये वाली क्या है, स्टार्ट, और ये वाली स्टॉप। तो स्टॉप के केस में हमेशा सीरीज कनेक्शन करते हैं, और स्टार्ट के केस में हम पैरेलल लगाते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है। जैसे मिनिमाइज करोगे उसके बाद आओगे आउटपुट पे, आउटपुट के डेटा को ओपन करना है डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपको लेके आना है I0 जो है। आउटपुट डायरेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम आउटपुट नहीं लगाएंगे, और हम आ जाएंगे बाइनरी। बाइनरी से हम टाइमर को चलाएंगे। तो मैंने क्या किया, B3 सेपरेटर 0/0 को हमने यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट करना है, और जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके बाइनरी क्या होगा, ये वाली 0 वाली बीट हाई हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी देर तक दाब के रखोगे उतनी ही देर तक चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दाब के छोड़ भी दूँ तो मेरा क्या हो, बाइनरी बीट हमेशा हाई रहे। तो ये हमने होल्डिंग के लिए यहाँ पे इस बीट को हमने यहाँ पे ले आकर होल्ड कर दिया। ठीक है। अब ये क्या होगा कि एक बार आप प्रेस करोगे ना तो ये NC होगा, फिर छोड़ोगे तो NO हो जाता है। तो ये सप्लाई क्या होगा कि यहाँ पे आकर ये होल्ड हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक और रंग लेना है। जैसे आप रंग लोगे, यहाँ पे हमने एक और NO लगा दिया। ठीक है। अब आप आओगे तो देखो यहाँ पे टाइमर्स हैं, टाइमर्स में आप जाओगे। टाइमर्स में मैंने कल आपको डिस्कस किया था T1 टाइमर, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ डिले, है ना। देखो मैंने क्या किया, ड्रैग किया, और यहाँ पे ग्रीन होगा, हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है T ऑफ, है ना, यानी टाइम ऑफ डिले, यानी ऑफ के केस में हमें डिले प्रोवाइड करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये टाइमर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जब मैं पुश बटन को प्रेस करूँ तो ये मेरा सप्लाई बाइनरी बीट से हमेशा जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, मैंने कल पहले T1 टाइमर में आप लोगों को लगा कर बताया था। बाइनरी एक इंटरनल बीट होती है जो मशीन की भाषा है, और ये अंदर ही अंदर बीट आपकी हाई होंगी। अब इस बीट हाई से आपके टाइमर हमेशा ऑन रहेगा, है ना। तो अब ये देखो, जब तुम स्टार्ट करोगे तो ये हमारी हाई होगा उसी समय। उस समय ये आकर सप्लाई यहाँ पे आकर होल्ड हो जाएगा, और इसी समय ये सप्लाई NO से NC हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी हाई हो जाएगा। और जब तक यहाँ पे हाई रहेगा तब तक यहाँ पे भी हाई रहेगा, और उस केस में हमारा टाइमर भी हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो टाइमर का जो है वो आपका टाइमर के एड्रेसिंग यहाँ पे होगा, टाइम बेस होगा, प्रीसेट होगा, और एक्यूमुलेटर होगा। तो टाइम बेस मैंने बताया था कि आप 1.0 ही रखो, और टाइमर की एड्रेसिंग के लिए हम आएंगे यहाँ पे डेटा फाइल में। देखो ये हमारा डेटा फाइल है, हम टाइमर को यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ पे ले आकर हम T4:0 को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कट करना है टाइमर्स को। तो एड्रेसिंग हमने पुट कर दिया। अब हमें कुछ टाइम डिले चाहिए, तो टाइम डिले मतलब सेट वैल्यू, है ना। हमेशा ये हमारी सेट वैल्यू होगी कि कितनी हम अपनी डिले चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लो कि दे दिया 30 सेकेंड। ओके, हमने दे दिया कि 30 सेकेंड तक डिले चाहिए, और एक्यूमुलेटर जो होगी वो हमें काउंट करके बताएगा, और ये हमारा 0 ही रहेगा एक्यूमुलेटर। अब मैंने कल जिक्र किया था आपको पिछले वीडियो में कि टाइमर के पास 3 बीट होती हैं। EN बीट होता है, और TT बीट होता है, TD बीट होता है, और DN बीट होता है। तो T1 के केस में किस तरह से वर्क कर रहा था मैं आपको बताया था। आज हम ऑफ के केस में कैसे होता है वो हम बताएंगे। और यहाँ से हमने 2 रंग ले लिया, यहाँ पे एक और रंग ले आकर हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक और NOs लेना है, NO, और यहाँ पे एक और NO ले लिया हमने, फिर एक और यहाँ पे हमने NO यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें आउटपुट लगाना है। तो हम क्या होगा, आउटपुट को ड्रैग करेंगे और ग्रीन होगा छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और आउटपुट लेंगे, और यहाँ से हमने ग्रीन हुआ छोड़ दिया।
यहाँ से एक और आउटपुट हमने ले लिया। ऐसा इसलिए कि हमने एक टाइमर्स के पास ऐसा है कि 3 बीट होती हैं, तो तीनों बीट हम लगाएंगे। तो टाइमर को यहाँ से उठा लिया और टाइमर को डेटा फाइल से यहाँ से हटाया। अब देखो ये T4 कॉलम 0 जो है वो हमारा टाइमर की एड्रेसिंग है, तो हमने T4 कॉलम 0 को यहाँ पुट रखा था, यानी 0 वाली टाइमर्स हैं, तो इनके पास भी 3 बीट है। देखो 1 के पास भी 3 बीट हैं, इनके पास भी 3 बीट है, इनके पास भी 3 बीट है, तो हम 0 वाली यूज किए हैं, तो हम 0 को EN बीट उठाएंगे और यहाँ पे ले आकर पुट कर देंगे, यानी T4 कॉलम 0 EN बीट है और यहाँ पे T4 कॉलम 0 का TT बीट है और यहाँ पे हमने लगा दिया T4 कॉलम 0 का DN बीट, यानी तीनों हमने सेट कर दिया। अब हमें आउटपुट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फाइल के पास ये आउटपुट के मेरे एड्रेसिंग है, तो हम यहाँ पे आएंगे और ये मेरा ओ सेपरेटर 0/0 जो है ये मेरा पहला LED है और ओ सेपरेटर 0/1 ये दूसरा LED है और ओ सेपरेटर 0/2 ये मेरा तीसरा LED है। अब देखो ये मेरा LED यानी 0 वाली EN बीट है और 1 वाली TT बीट है और ये मेरा DN बीट है। अब हमने क्या किया, सिंपल से एक टाइमर्स की वैल्यूज मैंने लगा रखा है, यानी इस तरह से टाइमर हम सेट करते हैं। इस T ऑफ की मतलब क्या है कि हम मशीन को क्या करना चाहते हैं, जब स्टॉप करें तब कुछ देर तक चले और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, है ना। तो यानी ऑफ केस में जब हम ऑफ करने जाते हैं किसी भी मशीन को, तो कुछ देर तक चले और चल के क्या हो, ये हमारा बंद हो जाए, तो इस केस में हम ऑफ डिले टाइमर्स को यूज करते हैं, यानी टाइम ऑफ डिले, है ना। इसे आप पढ़ के समझ सकते हो कि टाइम ऑफ डिले यानी ऑफ की केस में टाइम स्टार्ट होगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जैसे हमने अब I0 बटन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप देखो एक केस और ऐसे कर सकते हो, मैं बना भी सकते हो, जैसे मैंने आई बटन को राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट सिंबल पे जाकर या एडिट डिस्क्रिप्शन पे आकर हम यहाँ पे लिख दिए START स्टार्ट बटन है और यहाँ से हमने क्या किया, ये ओके कर दिया। तो देखो हमारा क्या हुआ, स्टार्ट लिख के आ गया। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, एडिट डिस्क्रिप्शन पे आएंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टॉप केस, है ना, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखो टाइमर्स को चलाने के लिए हमारा ये बाइनरी बीट जो है ये प्रोसेस चला रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट डिस्क्रिप्शन पे आकर यहाँ से हम प्रोसेस लिख देंगे। प्रोसेस लिख सकते हो आप, है ना। यहाँ से हमने ओके कर दिया, देखो हमारा प्रोसेस चल रहा है। अब ये हमारा क्या है, EN बीट है, तो यहाँ से हम आउटपुट में लिख दिए कि ये हमारा टाइमर्स की क्या है, आउटपुट डायरेक्ट एडिट डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हो, मोटर 1 मोटर, और यहाँ से हमने ओके कर दिया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मोटर 2, है ना, ऐसे लिख सकते हो मोटर 1 मोटर 1 यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आकर आप लिख सकते हो मोटर 2, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो मोटर 2, यहाँ से आप ओके कर दो, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक स्टार्ट बटन लिया, एक स्टॉप बटन लिया, और ये हमारा प्रोसेस चला रहा है, और यहाँ पे टाइमर का एड्रेसिंग हो गया, और ये हमारा प्रीसेट यानी टाइम बेस हो गया, और ये मेरा प्रीसेट हो गया, और ये एक्यूमुलेटर हो गया, है ना। और टाइमर के जो 3 बीट है, EN बीट, TT बीट और डन बीट, और इसे हमने मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3 ऐसे लगा रखे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है कि सीधे हमें डाउनलोड करना है PLC के अंदर, तो हम जाएंगे ऑफलाइन पे, और ऑफलाइन के अंदर जाकर यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो देखो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना चाहते हो वो भी आप सेव कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे इसी में रहने देते हैं, आप फाइल भी नाम दे सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर यहाँ से देखो डाउनलोड प्रोग्राम, है ना, फिर आपको क्या करना है, ओके। अब
देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, तो यस हमें ऑनलाइन पे जाना है। जैसे आप यस करोगे तो आपके सामने रिमोट मोड पे हमारी पीएलसी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रन मोड पे आ जाएंगे। जैसे रन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आर एस लॉजिक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर यू सो योर यू वांट टू चेंज प्रोसेस मोड ऑफ रन मोड, तो यस। जैसे आप यस करोगे तो ये हमारा रन मोड पे है पीएलसी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी लॉजिक से कि देखो हम जब मशीन को क्या किए, यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखो एक बार बटन को प्रेस करके रखा और एक बार प्रेस करके हमने क्या किया, यहाँ से पीछे छोड़ दिया हाथ को। तो देखो हमारा क्या है, एक बार हमने बटन को प्रेस किया और प्रेस करके छोड़ दिया। तो पुश बटन में यही तो होता है कि एक बार बटन प्रेस किया और हाथ को पीछे छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार बटन को प्रेस किया और एक बार बटन को छोड़ दिया। जैसे बटन को प्रेस किए तो हमारा ये क्या है, बाइनरी बीट हाई है। देखो ये हमारा बाइनरी बीट हाई हो गया और ये सप्लाई यहाँ आकर होल्ड हो चुका है। और ये जब होल्ड हुआ है तो जिस समय ये हाई है उसी समय यहाँ पे भी देखो हाई हो गया। तो अब ये जब तक हाई रहेगा तब तक ये हमारा क्या होगा, हाई रहेगा, तब तक कि ये सप्लाई और टाइमर्स के पास पहुंचता रहेगा, है ना। तो अब देखो जब टाइमर के पास जैसे सप्लाई गया है तो यहाँ पे क्या है, EN बीट हाई है और DN बीट हाई है। तो आपको देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो EN बीट और DN बीट दोनों हाई है। यहाँ से देखो, देखो हमारा मोटर 1 जो है क्या है, हाई है, और मोटर 2 जो है, मोटर 0 हाई है और मोटर 1 है, मोटर 2 हाई है ना। तो इस तरह से देखो ये हमारा जब तक सप्लाई है, यानी डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, EN बीट जो है वो डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई का, कि टाइमर के पास जब तक सप्लाई रहेगा तब तक हमारा EN बीट हाई रहेगा और DN बीट हाई रहेगा इस केस में, है ना, यानी ऑफ डिले की केस में। अब जब आप मशीन को स्टॉप करने जाओगे, ऑफ करने जाओगे, देखो यहाँ पे जब हम ऑफ करने जाओगे मशीन को, तो जैसे हमने बटन्स को क्या किया, प्रेस स्टॉप कर दिया, यानी मशीन को जैसे एक बार प्रेस किए स्टॉप हो गया, तब तो अब जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, कब, जब हमारा बटन स्टॉप के लिए हमने यूज किया है। यहाँ पे देखो अब बटन को हमने छोड़ दिया, फिर ये NC हो गया। अब ये टाइम जैसे जब तक ये टाइम चलेगा तब तक क्या होगा, TT बीट हाई रहेगा और DN बीट हाई रहेगा। देखो TT बीट और DN बीट हाई है, दिख रहा है। और जैसे टाइम कंप्लीट होगा क्या होगा, अब हमारा दोनों बीट ऑफ हो जाएगा, है ना। यानी एक बार और मैं समझाता हूँ, देखो ऐसा है कि जब आप यहाँ पे स्टॉप करोगे वेट मैं एक बार और बताता हूँ, है ना। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ से ऑफलाइन आ गए, ऑफलाइन आने के बाद फिर से हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम को एक बार डाउनलोड किए और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद एक बार ओके कर दो, यस कर दो, फिर यहाँ से यस कर दोगे। जैसे यस करने के बाद यहाँ पे आओगे रिमोट मोड पे, जैसे रिमोट मोड पे क्लिक करोगे यहाँ से यस कर दोगे, ओके। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या किया कि जब I0 बटन को प्रेस करोगे यानी ये स्टार्ट करोगे तो उस केस में हमें टाइमर ये स्टार्ट नहीं होगा। देखो हमारा टाइमर क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, हमने क्या किया, एक बार ऑफ कर दिया। यानी अब जैसे हमने प्रेस किया तो ये क्या हुआ, बीट हाई हुआ, टाइमर के पास सप्लाई पहुंच गया, EN बीट हाई है और TT बीट हाई, DN बीट हाई है ना। तो ये हमारा क्या है कि देखो जब तक सप्लाई रहेगा तब तक क्या है कि EN बीट हाई रहेगा, यहाँ पे देखो EN बीट हाई रहेगा और DN बीट हाई रहेगा। अब अभी तुम्हारा टाइमर क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऑफ डिले यानी स्टॉप के केस पे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब आप बटन स्टॉप वाली प्रेस करोगे यहाँ से, जैसे हमने बटन्स को प्रेस कर दिया और बटन को प्रेस करके हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ कि देखो यहाँ पे टाइमर मेरा क्या हुआ, स्टार्ट हो चुका है। देखो ये हमारा टाइमर स्टार्ट है। EN बीट क्या हुआ, ऑफ हो गया, क्योंकि सप्लाई इसके पास टाइमर के पास से कट चुका है, इसलिए ये हमारा EN बीट ऑफ हो चुका। अब TT बीट हाई है, देखो
DN बीट हाई है, ये तब तक दोनों हाई रहेंगे जब तक कि आपकी टाइम कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे ये टाइम 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, यानी दोनों बीट क्या हुआ, ऑफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका EN बीट हाई और DN बीट हाई, जब आप स्टॉप करोगे तो आपका EN बीट लो हो जाएगा और TT बीट और DN बीट हाई रहेगा। तब तक हाई रहेगा जब तक कि आपका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। तो इस तरह से आज आपको हमने बताया ऑफ डिले टाइमर्स। तो आई होप मुझे आप लोगों का समझ में आया होगा ऑफ डिले टाइमर। तो आप सब चाहते हो कि इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे बनाने में और आप लोगों को बताने में। थैंक यू गाइस। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को एक्सप्लेनेड ऑटोमेशन नाम है, ऑटोमेशन, तो आप प्लीज़ जो लोग ऑटोमेशन का मतलब PLC, SCADA एंड HMI, DCS है ना, और पैनल्स, मोटर्स, तो इस तरह से जो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।